यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये आदत आपकी बन जाती है। और अगर आपकी आदत ही खौफ बन गई है तो आपको ये नहीं पता कि ये खौफ आप पे सिर्फ असर नहीं करेगा, आपके दोस्तों पे, आपकी फैमिली पे, आपके पेरेंट्स पे, आपकी आने वाली नस्ल पे ये असर कहाँ तक जाएगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, सच फिल्टर में अच्छा नहीं लगता। तो चलो बात करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के बारे में इन माई ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर सेशंस। आई एम अहमद चीमा एंड यू आर वाचिंग ऑन द लेवल। मैं पिछले दिनों एक बात सुन रहा था, बड़ी मज़े की थी। वो बात ये थी कि एक वो स्टोरी सुना रहे थे कि उनका बच्चा स्विमिंग पूल में था, 2 साल का बच्चा था या 3 साल का। वो स्विमिंग पूल में गिरा और वो डूबने लगा। उसको कोई पता नहीं क्या हुआ, वो स्विमिंग पूल में डूबने लगा। उसने उसको वहाँ से निकाला, वहाँ से निकाल के उसको बाहर लेके गया और जब वो नॉर्मल हुआ उसने बोला कि हम दोबारा स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। उसने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। उसने बोला नहीं, हम जा रहे हैं। उसके बाप ने बोला। उसका बाप उसको दोबारा स्विमिंग पूल में लेके गया, आधा घंटा उसके साथ स्विमिंग करवाता रहा। क्यों कि अगर वो उस वक्त उसको वापस ना लेके जाता तो वो जो फियर था वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहता कि वो इधर डूबने लगा था। हम क्या करते हैं कि जब हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ होती है हम उससे दूर जाना शुरू करते हैं, ना बजाय कि दोबारा उसको फेस करें। एक दफ़ा हुआ इसका ये मतलब नहीं कि वो बार बार चीज़ हो रही होगी। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब मैं गाड़ी चलाना छोड़ दूँ? दुनिया में जहाज़ पे बैठ के कितने प्लेन क्रैश हुए हैं, इसका मतलब है कि हम जहाज़ पे बैठना छोड़ दें? हम ऐसा नहीं करते। वो चीज़ में वो हमें पता है कि हमने नहीं करनी, इसलिए कि गाड़ी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ट्रैवलिंग के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उसको हम समहाउ अपने माइंड को समझाते हैं कि यार ये फियर नहीं है, हम बैठ जाते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं। पर कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम सबकॉन्शियसली उस पर अपने माइंड पे वो चीज़ें हैवी कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। असल में डेंजर एक ऐसी चीज़ है जो रियल थ्रेट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लड आ जाता है तो वो रियल थ्रेट है, वो डेंजर है कि यार इससे आपने बचना है। कोई नेचुरल थ्रेट आ सकती है, कोई अर्थक्वेक आ सकता है, कोई ऐसी चीज़ें जो वाकई ही रियल थ्रेट है, दैट्स कॉल्ड डेंजर। और फियर यूजुअली उस चीज़ को कहा जाता है जो हम अपने माइंड में एक इल्यूजन बनाते हैं कि ऐसा हो सकता है, कोई बाहर जाऊंगा तो कोई मुझे पकड़ लेगा, सम देयर इज अ थीफ आउटसाइड। So when we go more into the fears, we go more into the illusions and we start thinking more कि this could happen, that could happen। और उस चीज़ में हम अपने आप को जकड़ लेते हैं, और जब उसमें हम अपने आप को जकड़ते हैं और उसी चीज़ में हम कंफ्यूज होते हैं, और वो उसका फिर एक स्टेप नहीं होता। वो पहले आप एक स्टेप रखते हो, उसके बाद आप दूसरा, तीसरा, तो वो चीज़ें ऐसे चली जाती हैं। और आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी चल रही है, ये पेंडेमिक जो चल रहा है, थ्रेट है, डेफिनेटली है, डेंजर है, डेफिनेटली है। पर उस डेंजर को आप फियर में कैसे लेके जाते हो? उस डेंजर को आप फियर में ऐसे लेके जाते हो कि आप घर बैठ के भी डर रहे हो कि यार कोरोना यहाँ पे ना कहीं फिर रहा हो। एक थोड़ा सा होता है ना कि लोगों को होता है कि यार कोरोना यहाँ घर में भी ना हो। पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं तो आपको वो भी डेंजर है कि अगर आपको लगा तो आपके पेरेंट्स को ना लग जाए। पर फियर ये है कि आप उसको अपने सर पे सवार कर लेते हो, आप उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं हो। आप सारा दिन कोरोना की वीडियोस देख रहे हो, सारा दिन आप न्यूज़ चैनल देखते हो। वो जब आप चीज़ें देखते हो वो आपके माइंड में जाती हैं, और जब आपके माइंड में जाके वो बैठती हैं और वो चीज़ आपको एक थ्रेट पैदा करती है और आप सारा दिन उसी चक्कर में रहते हो। तो ठीक है, डेंजर है, आपने समझ लिया, आप घर में बैठ के हो, आप उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना लो। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा दिन अपना वेस्ट कर दोगे उस फियर के चक्कर में कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कोरोना का एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है हम सबके लिए कि इसमें हमने बहादुर भी नहीं बनना और इसमें हमने बुज़दिल भी नहीं बनना। ना हमने ब्रेव बनना है, ना हमने कावर्ड बनना है। इसमें हमने दरमियान में चलना है। अगर हम ज़्यादा ब्रेव बनेंगे फिर भी खतरा है, वो डेंजर की तरफ जाएगा, और ज़्यादा कावर्ड बनेंगे तो वो फियर की तरफ चला जाएगा। तो हमें बैलेंस करके चलना है, दोनों चीज़ों को देखना है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर आप घर में बैठे हैं तो बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमारी वो आदत हो जाती है कि हम घर बैठ के भी दिन में 10 बार सैनिटाइज़र यूज़ करें। अब उससे क्या हो जाना है? यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये आदत आपकी बन जाती है। और अगर आपकी आदत ही खौफ बन गई है
तो आपको ये नहीं पता कि ये खौफ आप पे सिर्फ असर नहीं करेगा, आपके दोस्तों पे, आपकी फैमिली पे, आपके पेरेंट्स पे, आपकी आने वाली नस्ल पे ये असर कहाँ तक जाएगा। कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया डिफरेंट होगी। कोरोना से पहले दुनिया बिज़नेस करना पसंद करती थी, और आई थिंक कि कोरोना के बाद लोग थोड़ा सा डरेंगे कि जो बिज़नेस के साथ हुआ, जो बिज़नेसमैन के साथ हुआ, जो एंटरप्रेन्योर के साथ हुआ, बड़ा टेक्निकली क्या देखा जाए तो बड़ा हॉरिबल भी है कईयों के साथ। अब देखें, बिज़नेस करना ज़रूरी था, पर बिज़नेस में हमने हमेशा ये सोचा कि बिज़नेस को हमने लेके चलना है, वी आर ब्रेव, ये सब कुछ, पर हमने कभी भी थ्रेट जेन में नहीं रखी, हमने कभी भी बैकअप प्लान जेन में नहीं रखा। कई इतने बिजनेसमैन या जो एक बहुत हैवी नहीं, जो एक शॉप चला रहे हैं, जो एक छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी छोटी कंपनी है, वो हैंड टू माउथ चल रहे हैं कि इस महीने कमाएंगे और अगले महीने दोबारा कमाएंगे, सेविंग नहीं की। तो बिज़नेस के लिए ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि इस टाइम जो उन्होंने डेंजर को नहीं सोचा, कभी जहन में नहीं रखा। वो स्टारबक्स के जो CEO है, उनकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि 2008 में उनको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ा, पर इस बार वो कोरोना के टाइम पे वो रेडी थे। उनको पता था कि इस टाइम हमारा बैकअप प्लान कुछ होना चाहिए। तो ये बात फियर की तरफ नहीं जा रही, ये बात डेंजर की तरफ जा रही है कि बिजनेस कभी डेंजर को इग्नोर भी कर देते हैं। उनको लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहे, ऐसा नहीं है। ये एक डेंजर थ्रेट थी कि कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे 2008 का रिसेशन आया और 2020 में जो ये कोरोना आया। हमें एज अ बिज़नेस एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर का बैकअप प्लान रखना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। इस टाइम पे डरना नहीं है, इस टाइम पे आपने देखना है कि यार क्या चीज़ है जो हमारी वजह से, हमारी गलतियों की वजह से हमने एक एज अ फेलियर जिसका हमारा बिजनेस हुआ, अब क्या ऐसी चीज़ करेंगे कि हम दोबारा ठीक करेंगे। पर इस टाइम पे आपको फियर निकालना पड़ेगा। आफ्टर कोरोना की बात कर रहा हूँ कि कोरोना के बाद हमें फियर से को फेस करना है और दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना है और पॉजिटिव सोचना है, और ये सोचना है कि इंशाल्लाह हम ये काम कर देंगे, ये चीज़ हम इस लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पे ये चीज़ हम दोबारा उस लेवल पे पहुँचेंगे। और इस बार जब हम दोबारा उस लेवल पे पहुंच रहे होंगे तो हम डेंजर को अपने जहन में रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसी चीज़ आए, हम और हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सेफ साइड पे हों। तो आई थिंक कि फियर से हमें निकलना चाहिए। और आई ऑलवेज से कि अगर आप फियर ये है और आप ये है, तो जब तक आप इसको फेस नहीं करेंगे, इसको क्रॉस नहीं करेंगे, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। अगर आप फियर इस तरफ है और आपने इस तरफ कर लिया और ये डायरेक्शन होगी, तो ये सारी ज़िंदगी आपको जो है ना पीछे लगा रहेगा। पर फियर को क्रॉस करने का एक ही तरीका है, यू हैव टू फेस द फियर। जो भी आपके जहन में है उसको फेस करें, उसको क्वेश्चन करें, उससे पूछें उसके क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है जो आपके जहन में फियर है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो जस्ट मैं सोच ही रहा था, ये सिर्फ मेरे जहन में था, ये तो रियलिटी तो नहीं है। अगर हम ये देखें कि अगर हमारे माँ बाप ने हमें एक ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा किया होता जहाँ पे हमारे जहन में हर वक्त डर होता, तो आज हम क्या होते? मैं शायद इधर ना बैठा होता, मैं शायद ये बातें ना कर पाता। आज ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, इसके कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने हमें वो चीज़ें सिखाई हैं कि आपने फियर को फेस कैसे करना है, आपने लड़ना कैसे है, आपने जीतना कैसे है। वो पहले 7 साल जो बच्चे के होते हैं ना, उसी में आप बच्चे की प्रॉपर ट्रेनिंग कर देते हो। वो कहते हैं कि आप मुझे बच्चे की पहले 7 साल की जो ट्रेनिंग है ना, 90% वो बच्चे के साथ वही चीज़ रहती है। तो अब अगर आपने पहले 7 साल में बच्चे को वो चीज़ दी है जो उसके जहन में फियर है, इसलिए कि अगर आपके जहन में फियर है तो आपकी बातों में फियर नज़र आएगा। क्या होता है कि जब आप सोचते हो ना, वो आपके दिमाग में नहीं रहता, वो आपकी ज़ुबान पे आता है। और जब आपकी ज़ुबान पे आता है तो वो लोग दूसरे भी सुनते हैं। एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली पर्सन, एज अ नेबर, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन एंड एज अ कंट्री एंड एज अ वर्ल्ड। ये चीज़ें हमें सोचनी है कि हम कहाँ पे जाएंगे। हमें इस चीज़ से, कहते हैं कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना से खाली लड़ रहे हो, आपने अपने फियर से भी लड़ना है, आपने अपने आप से भी लड़ना है।